मिस्टर प्रकाश शर्मा मेरे ऑफिस में तो आके बहुत बड़ा ड्रामा करके गए थे। अरे येलो जर्नलिज्म पे लेक्चर दिया था इन्होंने मुझे। देवी प्लीज कम। नो, मेरे ही ऑफिस में आकर मेरी माँ की माँ को वैश्या बनाया था इन्होंने। देवी, दिस इज अ पब्लिक प्लेस। हाँ, वहाँ तो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ एक यंग स्टारलेट के साथ छड़े उड़ा रहे हो। यू लेक्चरस ओल्ड मैन। देवी, और शट अप। कभी राणा, कभी संजय और कभी ये बुड्ढा। डोंट नो योर टाइप्स। एंड फॉर यू मिस्टर शर्मा, क्या आपके इस अफेयर को मैं येलो जर्नलिज्म का नाम दे सकती हूँ? दीदी क्या बकवास कर रही हो तुम? शेफाली शर्मा साहब की बेटी है। What? यस, शेफाली मेरी बेटी। पर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता देवी? प्रकाश शर्मा तो मोहिनी का एक्स हस्बैंड है। सो मैं उनकी दूसरी शादी से हूँ। ओह, मोहिनी को प्रकाश का टेलीफोन और एड्रेस चाहिए था। मैं उसे पहले फोन करके बता तो दूं। देवी, याद है एक बार तुमने मुझे अपने लंदन वाले बॉयफ्रेंड अनूप के बारे में सब कुछ बताया था और मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी बिकॉज आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड सेंटिमेंट्स। आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और तुम ये बात कभी किसी से नहीं कहोगी। तुम मेरी प्राइवेसी और सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करोगी। मोहिनी देवी मेरी माँ है। शी इज माय मदर। रियल माता? यस, रियल मदर। आई डोंट बिलीव दिस। व्हाट इज स्कूप? क्या कवर स्टोरी है? ओह माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरे करियर का सबसे बड़ा स्कूप। मोहिनी देवी शिवानी रानी की सगी माँ। वाह! ये क्या है? जो भी है खिलौना नहीं, इट्स अ रियल वन। तुम करना क्या चाह रहे हो? देवी, तुम्हारे इतने सालों के स्कूप, गॉसिप्स और स्टोरीज के बाद तुम्हारे रीडर्स को बहुत अच्छी कहानी मिलने वाली। एक जर्नलिस्ट के अंडरवर्ल्ड के हाथ मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड और बॉडी भी नहीं मिलेगी। और हेलो शिफाली, तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो रणवीर सिंह? कोशिश? डोंट बी सिली देवी डार्लिंग। मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूं that I am a dangerous guy. अगर मोहिनी जी और शिफाली की स्टोरी प्रिंट हुई या तुमने इसका जिक्र भी किसी से किया, मोहिनी जी से भी, then I will kill you. Do you understand? Yes, I do. शिफाली, जब संजय ने तुम्हें धोखा दिया ना, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। And I really mean it. लेकिन तुम्हें ये बॉडीगार्ड कैसे मिल गया और वो भी इतनी जल्दी? देवी, राणा जानता है मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आई हूँ और कैसे जी रही हूँ। मोहिनी देवी मेरी माँ है, ये बात सिर्फ 2-4 लोग ही जानते हैं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। No, no, I don't think so. जो लड़की ये बात छुपा सकती है, वो बेवकूफ नहीं हो सकती। You are a clever little thing. लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखोगी देवी। I have nothing to do with either of you. Just get out of my office. राणा, आज पहली बार मैंने जिंदगी में इतना सिक्योर फील किया है। Really? कैसे? देवी के ऑफिस में यू जस्ट टुक ओवर, सब कुछ संभाल लिया। ऐसे लगा जैसे मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और जब तुमने रिवॉल्वर निकाला, आई फेल्ट एज इफ मुझे कोई प्रोटेक्ट करने वाला है जो किसी से नहीं डरता। यू आर सो पावरफुल। वो सब तो तुम्हें सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए था। एक्चुअली वो रिवॉल्वर मैंने खिलौने की दुकान से ली। मुझे बच्ची समझ रहे हो? No, no. You are a clever little thing. ये तो देवी की राय है मेरे बारे में, and it doesn't matter. और मेरी क्या राय है तुम्हारे बारे में जानना चाहोगे? Does it matter? मुझे तुमसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राणा। हाँ, कल रात जो रेस्टोरेंट में ड्रामा हुआ, तुम्हारे बाबा ने कुछ कहा? तुमने तो देखा बाबा देवी से किस तरह नाराज थे, पब्लिक प्लेस पे सीन क्रिएट करने के लिए। लेकिन उन्होंने घर में जाके मुझसे पूछा कि देवी की तुम्हारे फादर से क्या दुश्मनी है। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा पता नहीं,
आज सुबह वो दुबई निकल गई। लेकिन शिफाली, मुझे लगता है कि हमें बाबा को बता देना चाहिए कि तुम मोहिनी जी की बेटी हो। उनका रिएक्शन क्या होगा? उनका रिएक्शन जो कुछ भी हो वो वही करेंगे जो तुम चाहोगे, क्योंकि वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। शुक्र है तुमने बहू नहीं कहा। हिम्मत नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत को मैं देवी के ऑफिस में देख चुकी हूँ। शिफाली, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी कभी ना कभी किसी न किसी के आगे हथियार डाल के सरेंडर कर ही देता है। सो मैं तुम्हारे सामने अपनी सारी हिम्मत खो बैठता हूँ। पापा इंतजार करते होंगे, चले? देवी ने कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर दी? नॉट रियली पापा, लेकिन आपने उसके ऑफिस में ऐसा क्या कह दिया जो वो आपको इतना सब कुछ सुना गई? अरे कुछ नहीं, वो जो देवदासी वाला इशू था ना, उसे लेकर मैंने उससे पूछ लिया कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ की माँ हाउसवाइफ थी या। खैर छोड़ो। रियली पापा, आपने देवी को इतना कुछ बोल दिया? वाओ, आई शुड हैव सीन हर फेस। बेटा मैं तो अलीबाग में ही अच्छा था। पापा, और वैसे भी आपको अलीबाग वापस नहीं जाने देंगे। खैर, तुम किसी को साथ लेकर गई थी या अकेली? नहीं, राणा मेरे साथ। यू नो पापा, उसने देवी को ऐसे चुप करा दिया। वाओ, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। लड़का अच्छा है, एलिजिबल बैचलर भी है। मैं तो सोच रहा था कि नो पापा, अब आगे कुछ मत कहिए। राणा एक अच्छा दोस्त है और इस वक्त मैं अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। अच्छा भला तो चल रहा है तेरा कैरियर। जब जमीर रिलीज हो जाएगी तब देखना पब्लिक क्या तारीफ करेगी तेरी। नो पापा, किसी भी आर्टिस्ट को ये सोचकर रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए। माय एम इज द नेशनल अवार्ड, और ये आर्टिस्ट के लिए एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन होती है। आई फील सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा बेटे, कहीं ये देवी जाकर बता तो नहीं देगी ना कि तू उसकी बेटी है? किसको? माँ को। पापा, राणा ने जैसे उसे धमकाया है ना, देवी कभी अपना मन नहीं खोलेगी। थैंक यू। अरे और कोई स्नैक्स मंगा दूं? यहाँ तुम्हारे ऑफिस के पास कुछ मिलता भी है? ऑफ कोर्स, बहुत कुछ मिलता है। चीयर्स। मुझे ये बताओ कि ये अचानक तुमने मुझे ड्रिंक पे इनवाइट किया, और वो भी अपने ऑफिस में? ऑफिस में सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा इशू पैकअप हो रहा है और मैं आजकल बहुत देर से घर जाती हूँ। देखा नहीं, मेरा पूरा स्टाफ बाहर बैठा हुआ है। लेकिन देवी, तुमने मुझे क्यों इनवाइट किया? क्यों? मेरी कंपनी तुम्हें अच्छी नहीं लगती? लेट्स फेस इट देवी, हमारे बीच कोई खास दोस्ती तो थी नहीं। देखो अश्विन, मोहिनी और मेरी दोस्ती पिछले 10 साल की है और 10 सालों से तुम उससे प्यार करते हो। अरे देयर हैज टू बी अ कनेक्शन बिटवीन अस। थोड़ी सी अटैचमेंट तो होनी चाहिए। कैसी अटैचमेंट? हर इशू में तो तुम मेरे अगेंस्ट लिखती हो। तुमने तो मोहिनी को भी नहीं छोड़ा। ये देवदासी की कहानी लिखकर जानती हो तुमने उसे कितना हर्ट किया? यस, आई नो दैट। लेकिन मोहिनी मैच्योर है, वो मेरी प्रोफेशनल हैसियत समझती है। समझता तो मैं भी हूं। इसलिए तो अभी तक मैंने तुम्हें सू नहीं किया देवी, और ना ही मेरी मोहिनी ने। मेरी मोहिनी, इज इट? कोई तीसरा आदमी इसे नहीं समझ पाएगा कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। आई नो शी लव्स मी टू। लेकिन तुमने उसके लिए किया भी तो कितना है। उसे डिस्कवर किया है, एक्ट्रेस बनाया है, नंबर 1 स्टार बनाया है। और ये बात भी सही है कि अगर उसमें इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता तो वो यहाँ तक पहुंचती भी नहीं। हाँ, मोहिनी है तो एक नेचुरल आर्टिस्ट। अश्विन, लोग तो कहते हैं कि मोहिनी ने तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया, वरना तुम तो सिर्फ एक मिडिल क्लास फोटोग्राफर थे। अरे मिडिल क्लास तो वो मोहिनी थी। रियली? और नहीं तो क्या थी मोहिनी जब वो मिली थी? जस्ट अ सिंपल प्लेन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास हाउसवाइफ। हाँ, नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूं? सच कह रहा हूं। आज से कुछ 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। रायगढ़ गया था मैं वो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के लिए तस्वीरें खींचने। सर्किट हाउस का रास्ता भूल गया तो वहां मुलाकात मोहिनी से हो गई। मुझे अभी तक बहुत अच्छी तरह याद है, अपने फार्म हाउस के गेट पे वो कपड़े सुखा रही थी
कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, लंबे लंबे बाल थे, माथे पे गोल सी बड़ी बिंदी थी। अच्छा, I can't imagine her to be like that. हाँ, और उस जमाने में तो देवी वो अच्छी तरीके से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती थी। Oh really? How interesting. फिर एक दिन मैं गन्नों की खेतों में शूटिंग कर रहा था, तस्वीरें ले रहा था, तो मोहिनी सामने आ गई। मैं वो फोटोग्राफ्स लेके मुंबई आया और मुंबई में रामलाल जी ने तस्वीरें देखी। बस पीछे पड़ गए कि ये लड़की को लेकर आओ, इसे हीरोइन बनाओ। और तुम उसे ले आए? बहुत समझाया रामलाल जी कि भाई शी इज अ वेल सेटल्ड हैप्पीली मैरिड हाउसवाइफ और 2 बच्चे भी हैं। बच्चे? क्या कह रहे तुम? नाउ देवी, ये दिस इज अ बिग सीक्रेट है, पर रामलाल जी ने जब वापस रायगढ़ भेज दिया, मोहिनी को मिला। मैम, ये पेंटिंग गेस्ट रूम की कबर्ड के ऊपर पड़ी थी, इसका क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे ये तो आरिफ खान की पेंटिंग है। इतने मशहूर पेंटर की पेंटिंग कबर्ड के ऊपर क्या कर रही थी? जाए से वहां लगा दूं। ठहरो 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 ठहरो, मैं ही लगा देती हूँ। यहाँ लगा दे इसे। लाओ, ये पकड़ो। वेरी नाइस। देखना अच्छी सीधी लग रही है कितनी तरह, देखो पीछे से देखो, ठीक है? यस मैम। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। अब एक काम करते हैं, हम कर्टन्स और सोफा कवर्स भी बदल देते हैं। देखना कौन है? हाय मोहिनी। हेलो राना। ओह थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। डू यू माइंड मैं बिना इन्फॉर्म किए चला आया? नॉट एट ऑल, मैं तो वैसे भी अकेली ही पीती हूँ। आओ यहाँ बैठो ना, नहीं बैठो। एना, एक ग्लास लाना। डोंट वरी, ये मेरा पहला ड्रिंक है। तो अभी तक ये ग्लास भरा क्यों है? बस एना खान साहब की पेंटिंग ले आई तो वो लगा रही थी, फिर डिस्कस करने लगे, चलो लगे हाथ में सोफे के कवर्स कर्टन सब चेंज कर देते हैं। देखा मोहिनी, तुम कुछ और सोचने लगी तो अपनी ड्रिंक्स भी भूल गई। चलो भाई, अब पी लेते हैं। और अगर मैं कुछ और सोचने की बात बता दूं तो तुम ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ दोगी? तुम मेरे लिए एक फिल्म करोगी, एक माँ और बच्चे की कहानी। मोहिनी से इतना प्यार करते थे तो उसे चीट क्यों किया? विनोद देवी, वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो उसका दिमाग उल्टा चलने लगता है। अनीता को छोड़कर जब मैंने मोहिनी से मोहब्बत की तो मुझे गिल्टी फील हुआ, क्योंकि मोहिनी के आने से पहले अनीता और मेरे बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरा ध्यान अपने बच्चों की तरफ गया and I was miserable, absolutely miserable. इधर मोहिनी की फ्रस्ट्रेशंस और उधर अमर और अनीता की धमकियों के बीच मैं अपने बच्चों के लिए तड़पने लगा। You can't imagine, Devi, you can't imagine कि मुझ पर क्या क्या गुजरी। समझ में नहीं आता था मैं मोहिनी को कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, और अपने बच्चों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उनको भी प्यार करता हूं। I understand, अश्विन, लेकिन तुम्हें मोहिनी के पैसे नहीं यूज करने चाहिए थे। She's worked very hard for it. तो मैं पैसे कहां से लाता देवी? Just think. मैंने आज तक एक सेक्रेटरी की हैसियत से मोहिनी से सैलरी नहीं ली, ना ही कभी वो 10% कमीशन ली है और ना ही बाहर काम किया है। एक्चुअली मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करने लगा, नहीं तो मैं सिर्फ मोहिनी को खुशियां देना चाहता था, सुख देना चाहता था। कहीं ये डर भी था कि वो मुझे छोड़कर ना चली जाए, है ना? ऑनेस्टली मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मोहब्बत भी इंसान को क्या से क्या बना देती है। लेकिन तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? अश्विन, आज पहली बार मुझे जिंदगी में एहसास हुआ है कि मैं किसी के लिए इतना केयर कर सकती हूँ। Really? मेरे दिल में तुम्हारे और मोहिनी की मोहब्बत के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा हो गई है। I love both of you. तो फिर देवी तुम मुझे
टेप क्यों कर रही थी? और वैसे भी ये टेप स्वीटहार्ट बहुत पहले खत्म हो चुका है। ये क्या कर रहे हो? मुझे इंडस्ट्री वाले मैन्युपुलेटिव अश्विन कुमार यूं नहीं कहते देवी, डार्लिंग। एना, एना मेरे जूते लाओ, ब्लैक वाले, जल्दी से। ये वाले ही ना मैम? यस, थैंक यू सो मच। आज आप बड़े अच्छे मूड में हैं मैम। देखो ना, इंटीरियर चेंज करके घर कितना डिफरेंट लगा और ब्राइट। बिल्कुल आपके जैसा। हाँ है ना, आज मेरी बाकी जिंदगी का पहला दिन है, द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आज से मैं नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ, इसलिए नो नेगेटिव थिंकिंग, नो ड्रिंकिंग एंड नो रोना धोना। टचवुड। टचवुड, मेरा दिमाग गुड नहीं है। आज से मैं अपनी इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेकिन आप में ये चेंज आया कैसे मैम? जब मुझे ये घर मिला तो मुझे तसल्ली हो गई कि मोहिनी देवी अब कभी सड़क पर नहीं मिलेगी। जब गुरुजी ने पैसे दिए तो ये तसल्ली हुई कि मोहिनी देवी कभी भूखी नहीं मरेगी। लेकिन आपने ऐसा सोचा भी क्यों? मैंने भी तो कुछ पैसे बचा के रखे हैं। तुमने तो 6 महीने से सैलरी भी नहीं दी। एनीवे, मैं जा रही हूँ। हाँ? कोई भी बात हो तो मुझे मोबाइल पे फोन